अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरी मिर्च और पुदीने की चटनी। ऐसी चटनी है जो आप लोग सालन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका झटपट सा रायता भी तैयार हो जाता है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लिए हैं सिर्फ पुदीना और हरी मिर्च। इसके अलावा हमने कोई इंग्रेडिएंट यहाँ पर शामिल नहीं करने। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की हरी मिर्च की एक कटोरी ली है और पुदीना 1.5 गट्ठी ली है और इसको मैंने अच्छे से इसकी पत्तियों को अलग करके अच्छे से वॉश कर। लोग इसमें टमाटर और प्याज का भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने उसको ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर में पानी होता है और वो हमारी चटनी को गिजगिजा सा कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत से जग में इस तमाम पत्तियों को ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें जो हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी वो भी ऐड कर दी हैं। आप लोग देख सकते हैं हरी मिर्चें सारी ऐड कर दी हैं इसमें। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक का ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ग्राइंड करना है, वरना इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी। तो माशाल्लाह देखिए हमारी यहाँ पर चटनी कितनी खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल दरदड़ी सी बनकर तैयार हुई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने इसमें टमाटर और प्याज का ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। लोग अक्सर करते हैं तो इससे झटपट सा आपका रायता बनकर तैयार होगा। चले हम वो भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली है और इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी 1/4 स्पून काली मिर्चों का ऐड किया है और थोड़ा सा ही हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। और इसके बाद आपने यहाँ पर 1 टीस्पून आपने ये जो चटनी बनाई है उसको ऐड कर देना है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से ये रेसिपी को रेडी करना है। बिल्कुल भी रेसिपी को आपने कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं, वरना हम लोग वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। इसको हथेली पर डाल के आपने अच्छे से मसल लेना है ताकि जो इसकी खुशबू है ना वो आ जाए। यहाँ पर ज़ीरा बहुत ही मैटर करता है। तो देख लीजिए माशाल्लाह ज़ीरा डालने के बाद हमारी चटनी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक कर दिया करें और अगर कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो ज़रूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए फ्लेवर नए जायकों के साथ। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।